हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में डीपीडी फार्मेसी बीएसएमटी नर्सिंग के 5 पेपर सॉल्व करेंगे डाउ जिन्ना ओलम्स यूनिवर्सिटी के 2020 के। अच्छा जी, तो फर्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास बैक्टीरियोफेज स्किल। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो किस चीज़ को मारते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है। 2 वर्ड्स का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की माना समझें और बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज जो है भाई वो बैक्टीरिया को ही किल करता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो बी बनेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज़ यूज टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ। किस चीज़ की डीएनए कॉपी बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? वो बनाता है वायरल आरएनए की, राइबोसोम की। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले तो भाई ऐसा समझें कि एनएरोबिक जो प्रोसेस होता है ना, वो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसमें जब एंड प्रोडक्ट बनता है तो वो कौन सा बनता है? तो वो बनता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। ये सिंटेक्स बुक में भी पॉइंट लिखी हुई है, आपने अगर पढ़ा हो तो ये पॉइंट वाज़े तौर पे लिखी हुई है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं हमारे पास वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? क्या क्लस्टर्स होते हैं, स्टाक्स होते हैं, फोटो सिस्टम्स होते हैं, या बोथ एंड भी? तो फोटो सिस्टम्स होते हैं जो पिगमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ जो फोटो सिस्टम वो ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ डायसेक्राइड? दो सेक्राइड, ये कौन सा एग्जाम्पल है? लेक्टोज भाई, ये बिल्कुल। ग्लाइकोजन ये तो नहीं, ये तो पोली है, स्टार्च भी पोली है। तो लेक्टोज जो बनेगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि वो ही डायसेक्राइड का एक मॉलिक्यूल है। ओके जी, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। एंटीबॉडीज़ आर एक्चुअली, जो एंटीबॉडी बॉडी में बनती है हमारे एंटीजन के होने से, तो वो कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो उनकी जो नेचर होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो इसलिए हम ग्लाइको प्रोटीन बोल रहे हैं उनको। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स आर। प्रोटीन जो पॉलीमर किसके होते हैं? देखिए, छोटे छोटे जब अमाइनो एसिड मीट करते हैं ना, तब एक प्रोटीन बनती है, तो वो पॉलीमर्स हुए ना एक एक तरह से माने तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए अमाइनो एसिड बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू उसके जानिब। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इन विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट? सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती? एक तो सिंपल कॉमन सी बात हमने ये पढ़ी है शुरू से लेके कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल्स के पास नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये पूछ रहा है कि सेल वॉल किस में नहीं होती? एनिमल सेल में तो नहीं होती, लेकिन लिवर सेल्स में भी हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब। क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 15 एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ ना मिक्स भी होते हैं, कुछ किन के ऑप्शन सही नहीं होते, तो इसलिए हम उस ऐसे 5 एमसीक्यूज़ को छोड़ देते हैं। नेजल बॉडीज़ आर फाउंड इन। नेजल बॉडीज़ जो होती हैं किस तरह से फाउंड की जाती हैं? ये बॉडीज़ होती हैं छोटी छोटी, तो ये होती हैं हमारे पास नर्व सेल्स में, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10। इन द एनिमल्स प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश्ड बाय। एक हार्मोन है जिससे हमारा प्लेसेंटा बनता है बेसिकली, तो उस हार्मोन का क्या नाम है? उस हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, जिससे हमारा प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होता है। ये एनटीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपने एनटीएस के पास भी। उसके बाद लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई, पेनक्रियाज है, थायरॉइड है, या ऑप्शन नंबर डी है थाइमस? तो लार्जेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना वो है पेनक्रियाज, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ। स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और सोमेटिक डिवीजन। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ओके हो गया जी।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है द ब्लड ऑफ द अर्थ्रोपोड्स। जो अर्थ्रोपोड्स है उनकी ब्लड का क्या कलर होता है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो अर्थ्रोपोड्स की ब्लड होती है ना वो कलरलेस होती है, उनके पास कोई कलर नहीं होता, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। अगर जी आपको किंगडम एनिमिलिया के कैरेक्टर्स याद करने में डिफ़िकल्टी होती है ना, तो आप एक काम कर लें सिंपल, इसी चैनल पे ना ट्रिक्स का सेशन प्रेजेंट है 4 ट्रिक्स के, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया की। वो आप एक बार देख लेंगे ना, आपको कैरेक्टरिस्टिक किंगडम एनिमिलिया सब फाइलम्स के ना फिंगर टिप्स पे होंगे, आई एम वेरी श्योर फॉर दिस, ठीक है जी। उसके बाद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, साइड नहीं साइट होगी, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, न्यूट्रल, 2 डायमेंशनल, ऑप्शन सी इज रिजिड एंड ऑप्शन डी इज चार्ज बियरिंग। तो जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो चार्ज बियरिंग होती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, बायोकेमिकली एंजाइम्स आर, बायोकेमिकली एंजाइम्स की कौन सी नेचर होती है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी कंफर्मेशन हो जाए कि आप वीडियोस देख रहे हैं या आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।